बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इलेक्शंस होते हैं मुल्क के अंदर वो आइन के मुताबिक होते हैं। आइन में जो पार्लियामेंट का टेन्योर है वो स्टिपुलेटेड है हम्म। और वो अगस्त 2023 तक है। हम्म। और उसके बाद केयर टेकर हुकूमत आएगी और फिर इलेक्शन होंगे। क्या वजह है कि इमरान खान की डिमांड को तस्लीम कर लिया जाए? क्या उनको लगता है वो बड़े पॉपुलर हो गए हैं? और क्या ये तखमीना करेगा कि इलेक्शन कब होने हैं कि किसी को लगना शुरू हो जाए कि वो बड़ा पॉपुलर है तो तब उसके कहने के मुताबिक इलेक्शन हो जाए? या उनको क्या किस चीज की जल्दी है? 11 महीने तो रह गए। 11 महीने बाद वैसे ही जो है वो इलेक्शन की जो हुकूमत का टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। राना तो साहब, क्या वजह है आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन यही सवाल जो है खान साहब भी आपसे पूछ रहे थे कि क्या जल्दी थी? 1.5 साल तो रह गया था। अगर वो अपनी कब्र खोद रहे थे तो खोदने देते आप लोग। देखिए, मुल्क जो है एक इकोनॉमिक मेस में था। ये इनसे मैनेज नहीं हो रहा था। इन्होंने आईएमएफ की डील को 1 सवा साल डिले किया, ताखीर किया और ये नहीं मैनेज कर पा रहे थे। और अगर इसी तरह चलता रहता तो मुल्क दिवालियापन की तरफ जो है वो जा चुका था या हो जाता। तो हम लोगों ने आके रेस्क्यू किया इस मुल्क की मीशत को दिवालियेपन से। एक मिनट राना अब साहब, बिल्कुल आप जी। कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के। मुझे ये बताइएगा, अभी कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जो हमें नजर नहीं आ रही हैं? अरे देखिए, दूध और शहर की जो है वो नहरें नहीं बिल्कुल बह रही, क्योंकि दुनिया में रिसेशन है। दुनिया के अंदर एक एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है। एनर्जी कॉस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। तो उन इन हालात में जो आज के हालात हैं, हम समझते हैं कि हमने जो आईएमएफ का जो मुआहदा जो 4 महीने के अंदर किया, हमने जो जो उस मुआहदे को करने के लिए जो हमें जो करना पड़ा पिछले शराइत के मुताबिक, जो प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ी, हमें वो सब कुछ करने के साथ हमने इस मुल्क को एक डिफॉल्ट से बचाया। अगर ना करते तो हालात बहुत खराब हो जाते। और क्यों सही। ये सब कुछ करना पड़ा इतने शॉर्ट पीरियड में? क्योंकि मिसमैनेज हुई इकोनॉमी। अगर यही चीजें साथ साथ होती रहती तो आज शायद इतने चार शॉर्ट पीरियड के अंदर इतने ड्रास्टिक स्टेप्स हमें ना लेने पड़ते। लेकिन वो हमने लेके इस मुल्क को एक माशी दलदल से निकाला। और अब महंगाई का चैलेंज जरूर है जो कि दुनिया में है, तो हम उसको भी डील कर रहे हैं। बिल्कुल, दूध और शहद की नहरें जो है, क्या इमरान खान खुद अगर आ जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो उनके पास कौन सा हल है कि वो महंगे कोयले से सस्ती बिजली बना लेंगे, ये बात कि तो वो बड़ी महंगे इंपॉर्टेंट है। फर्नेस ऑयल से सस्ती बिजली बना ये लेंगे? हमें तो इमरान खान साहब कहीं भी जो है वो सैलाब के दौरान नजर नहीं आए। और उनको बड़ी देर बाद ख्याल आया कि सैलाब भी हैं। आपको और जलसों इस में नहीं मुल्क के नजर अंदर आए अगर राना कोई साहब? बिल्कुल जलसों में मुझे वो नजर आए, सियासत करते हुए नजर आए, रिलीजियस टच या मजहबी टच देते हुए नजर आए, तकसीम की बातें करते हुए नजर आए, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट पे नहीं नजर आए, जो कि आना चाहिए था। और यहाँ मैं सही कहूंगा कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि 40 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं पंजाब कैबिनेट की तरफ से, उस वक्त जब जो है वो सैलाब जदगान के लिए जो है वो पैसे पूरे नहीं हो रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अब तक 70 अरब रुपए बीआईएसपी के जरिए जो है वो डिलीवर कर चुकी है सैलाब जदगान को। उसके साथ साथ बिजली के बिलों को भी माफ किया गया है। और जितने हमारे वसाइल हैं, उन वसाइल के अंदर रहते हुए मैं समझता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन द डेविस्टेशन, आप जो सिंध की बात कर रही थी, सिंध के अंदर जो बारिश है वो 11 गुना ज्यादा हुई है। तो सबसे ज्यादा जो डेविस्टेशन है, जो फिगर्स भी आ रहे हैं, जो डेटा भी कलेक्ट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा घर जो है वो राना मसवार साहब, हुए हैं मुझे या सैलाब खत्म की हो डेविस्टेशन से सिंध में है। ज्यादा मॉरल करप्शन के ऊपर ज्यादा अफसोस होता है। वहां पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा, एंड दिस वाज ऑल ओवर द न्यूज, पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के वेयर हाउस से मुख्तलिफ अशिया जो कि डोनेट की गई थी वो निकल रही थी। राना साहब, आपके इत्तेहादी आपको सैलाब के पानी में ना ले डूबे। नहीं नहीं, दैट इज कंडेमेबल। अगर किसी इंडिविजुअल का इस तरह का रवैया है तो उसको कंडेम भी करना चाहिए, उसको पब्लिकली जो है पिन पॉइंट भी करना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ओवरऑल ऐसा सिनारियो नहीं है। ओवरऑल कलेक्टिवली एनडीएमए जो है वो चारों सूबों के सेक्रेटरीज के साथ मिलकर काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन भी है। लेकिन जहां हमें पॉलिटिकल फ्रंट पे एक यूनाइटेड फेस या यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया गया। ये और बात उसकी जो वजह है वो आप सबके सामने। कौन है? जी इमरान खान साहब है वजह? जी जी आप बिल्कुल, लोगों ने मैं हाथ मिलाने समझता की हूं कि कोशिश उस की है वक्त भी खान साहब से? देखिए, मैं समझता हूं कि जो उन्होंने उस जमात ने जो आईएमएफ को लेटर लिखा, केपीके की हुकूमत ने, वो एक बैकस्टैप था पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। इसी तरह जब उनकी एमएनए ने कहा कि पीएम रिलीफ को फंड ना दिए जाए,
तो वो भी एक बिलो द बेल्ट और एक बहुत ही, मैं लफ्ज सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक गैर अखलाकी बात थी। और इसी तरह ओवरऑल जिस तरीके से वो तस्वीर जो UK 8 की थी, जो 2014 की इंडिया की तस्वीर थी, उसको UN के जनरल सेक्रेटरी के साथ टैग करके जो इनके PTI के ट्रोल्स ने और इनके पार्लियामेंटेरियंस ने टैग किया, वो भी ये शो करता है ये कि वो ये टू वे प्रोसेस नहीं है राणा साहब। आप लोगों ने उनका टेलीथॉन नहीं चलने दिया, अमाउंट तो वो लोग भी जो है सैलाब ज़दगान के लिए कर रहे थे। उसके बाद क्या पाकिस्तान की अभी की हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने, जो ये इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा बरहम भी होती थी कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते हुए ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, आप लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया दोस्ती का? देखिए, डेफिनेटली बढ़ाया। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इनके टेलीथॉन को किसी ने नहीं रोका, और ये गलत है कहना कि हमने रुकावट बने, बिल्कुल रुकावट नहीं बने। दूसरा, जो आप कह रहे हैं, हमने तो मिसाके मईशत के ऊपर इनको कहा कि आप आए बात करें, लेकिन जब आप एक इस तरह की बात करेंगे कि हम जिहाद कर रहे हैं, हम जिस तरह की ये अलकाब ऑपोजिशन को जो है वो बकते हैं और उनके साथ बैठना नहीं चाहते, ये तो टोटली इनकी की हुई है कि और ये आज का अमल नहीं है। ये अमल तब भी था जब ये हुकूमत में थे और ये ऑपोजिशन के साथ नहीं चल सकते थे। आज हम हुकूमत में हैं तो हम कहते हैं कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, तो ये आज ऑपोजिशन में होते हुए हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। देखिए, हम लोगों ने ये जो भी फैसले किए हैं अब तक मुशावरत से मिलके किए हैं फैसले, और आगे भी मुशावरत के साथ चलेंगे। और ये हकीकत है कि जो 4 वज़ीर खजाना और 8 FBR के चेयरमैन और इनकी कोई माशी पॉलिसी ना होना, इस मुल्क को एक खाई में डालना, उससे निकालने के लिए ये आई थी हुकूमत। और मैं समझता हूं कि इसको मुल्क से डिफॉल्ट से बचा के उसने अपना ये रोल अदा जरूर किया है। आज बाकी जो मसाइल हैं, दुनिया भर में मसाइल हैं और इंशाल्लाह हम उनको भी हल करें।